प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 2 बूढ़ी काकी पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न दिया है। 4 प्रश्न तक कंप्लीट उत्तर बताया जा चुका है। 5वां प्रश्न केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। आशय स्पष्ट कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी जो सेंटेंस है इसका आपको व्याख्या करना है। पहला है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी वापस आना। पुनरागमन मीन्स वापस आना। बुढ़ापा बहुधा, बहुधा यानी प्रायः बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी जो स्थिति बचपन में होती है वही बुढ़ापे में होती है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। जैसे बचपन में दांत नहीं होते हैं, बुढ़ापे में भी दांत गिर जाते हैं। तो बुढ़ापा जो है बचपन का ही एक रूप है, एक अवस्था है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बच्चे जो है स्वयं नहीं चल पाते हैं, सहारा लेना पड़ता है, अंगुली पकड़ के चलते हैं, वही स्थिति बुढ़ापे में होती है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला होता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। जैसे बच्चों की बात का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो वही स्थिति वृद्धावस्था में भी होती है। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। अधिकांश बातें जो है समान होती हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, पुनरागमन होता है। दूसरा है पॉइंट, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष यानी ईर्ष्या, द्वेष। तो लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। लड़कों और बूढ़ों के बीच काफ़ी फासला होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी एक अलग योजना होती है और जो बच्चे होते हैं, जो यंग होते हैं, उनकी एक अलग योजना होती है। इसलिए दोनों में मेल नहीं खाता है। इसलिए लड़के जो है विद्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जैसे बुढ़ापों की जो विचारधारा है, बूढ़ों की जो विचारधारा है, वो लड़कों की विचारधारा से मेल नहीं खाती। जब आपस में वैचारिक तालमेल नहीं होगा तो विद्वेष होगा, आपस में
टकराव की स्थिति बनेगी। तो आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 6 पार्ट दिया है। सूचना अनुसार उत्तर दीजिए, उत्तर लिखिए। तो समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची। दीनता, दीनता का समानार्थी दरिद्रता। अवाटिका का समानार्थी उद्यान, फुलवारी, बगीचा। विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। विरुद्धार्थी शब्द यानी विरोधी शब्द, अपोजिट वर्ड। प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? अनुकूल। सज्जन का विरुद्धार्थी शब्द दुर्जन। अनुराग विराग, अनुराग विराग। अनुराग यानी प्रेम, विराग यानी जिसमें प्रेम ना हो। सुलभ दुर्लभ, सुलभ यानी जो आसानी से मिल सके वो सुलभ है, और दुर्लभ यानी जो मुश्किल से मिले, दुर्लभ। अपशकुन शकुन, शकुन अपशकुन। दीर्घाहार अल्पाहार। निर्लज्जता लज्जा। अपरिमित परिमित, परिमित अपरिमित, लिमिटेड अनलिमिटेड। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जहाँ घटना बनी है वह जगह, बने की जगह बच्चों घटी लिख लेने का। जहाँ घटना घटी है वह जगह, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या लिखना है? घटना स्थल। जीभ का स्वाद रसास्वाद, जीभ का स्वाद रसास्वाद। भूख से आतुर क्षुधातुर, भूख से आतुर क्षुधातुर। और लास्ट शब्द समूह है धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य परीक्षक। धीरज की परीक्षा लेने वाली शब्द समूह क्या लिखेंगे? धैर्य परीक्षक। तो इस तरह से आपका शब्द समूह भाग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। होमवर्क में आशय स्पष्ट कीजिए और ये जो सूचना अनुसार उत्तर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक आपको, यानी 5 और 6 में जो बताया ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा सुंदर शब्दों में। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।